इन्वेंट्री वाउचर को जानने से पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं। तो थ्योरी में आपके क्या होता है, इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होते हैं। इन्वेंट्री वाउचर्स के द्वारा हम रिसीव, स्टॉक जर्नल, ट्रांसफ़र ऑफ स्टॉक, फिजिकल स्टॉक, इनका एडजस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री वाउचर्स का मतलब ये नहीं होता कि हमने सिर्फ इन्वेंट्री क्रिएट कर ली और उसको रख ली, हम उसका एडजस्टमेंट भी करते हैं। एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री हम आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री वाउचर। तो इन्वेंट्री वाउचर के टाइप्स में क्या आता है, रिजेक्शन नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, डिलीवरी नोट, स्टॉक जर्नल, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक क्वेरी। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, अभी तो ये मैंने ऊपर नीचे लिख दिए हैं, तो दैट्स नॉट मैटर, मैं सबको अलग अलग समझा देती हूँ। तो रिसीव नोट क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं। तो परचेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परचेस ऑर्डर कर लिया, उसके बाद हमें एक रिसीप्ट नोट तैयार करना पड़ता है कि हमने आइटम कितना लिया, उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, रेट क्या हो गया, उसका अमाउंट क्या हो गया। तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिसीप्ट नोट। फिर उसके बाद हम आते हैं किसमें, रिजेक्शन इन में। तो रिजेक्शन इन में क्या होता है आपका, जैसे कि मान लो आपने जो भी रिजेक्ट किया हुआ हो स्टॉक, वो हमारे पास इन होता है, मतलब कि वो हमारे पास वापस आ जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिजेक्शन इन कहलाता है। क्या कहलाएगा, रिजेक्शन इन। तो ये आपका क्या हो गया, रिजेक्शन इन। उसके बाद होता है रिजेक्शन आउट, मतलब कि जो भी चीज़ हमने क्या करी है, परचेस करी है, परचेस करने के बाद वो हमारे पास आई है, वो हमें पसंद नहीं आई है, तो हम उसको रिटर्न पॉलिसी के लिए किसका यूज़ करते हैं, रिजेक्शन आउट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फिर होता है हमारा क्या, डिलीवरी नोट। मान लो हम कुछ क्या करते हैं, सेल करते हैं, सेल करने के बाद वो चीज़ हमें पसंद नहीं आती है, तो हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, डिलीवरी नोट का यूज़ करते हैं कि हमें वो चीज़ पसंद नहीं आई है। इसके बाद हमारा होता है स्टॉक जर्नल। तो स्टॉक जर्नल का यूज़ हम किस लिए करते हैं, स्टॉक के ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। इस वाउचर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, स्टॉक के ट्रांसफ़र के लिए करते हैं। ये सारे वाउचर्स हमारे F11 फीचर्स में जाकर एक्टिवेट होते हैं। फिर हमारा परचेस ऑर्डर, सेल ऑर्डर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हम कुछ परचेस करना चाहते हैं तो परचेस करने के लिए हम परचेस का यूज़ करते हैं। फिर है हमारा सेल ऑर्डर, जब हम कुछ सेल करना चाहते हैं तो इसके लिए सेल ऑर्डर का यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका स्टॉक क्वेरी। तो स्टॉक क्वेरी में क्या होता है, हमारे स्टॉक की क्या होती है, जांच होती है। जैसे कि मान लो हम उसमें पूछताछ कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। जैसे कि मान लो हमने 10 कंप्यूटर्स या हमने कुछ भी, मान लो एक एग्जांपल लिए मैंने 10 कंप्यूटर्स परचेस की। 10 कंप्यूटर्स परचेस करने के बाद मान लो मैंने 8 सेल कर दिए, तो मेरे पास स्टॉक क्वेरी में कितना अवेलेबल हुआ, 2। तो यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि हमने कितना सेल किया, कितना परचेस किया, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल हुआ। यहाँ से हमें सारी जानकारी मिल जाती है, तो हमें कोई दिक्कत इससे नहीं जाती, हमारा आसानी से इसको देख सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री वाउचर्स कहलाते हैं, जो हम कहाँ जाके देखते हैं, कंपनी में जाके देख सकते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इनको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, F11 फीचर्स में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है, F11 फीचर्स में। F11 फीचर्स से ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं टैली की विंडो में कि F11 फीचर्स में ये सारे ऑप्शंस कैसे शो होते हैं। अभी हम सिर्फ इनको जान रहे हैं कि इनमें एंट्री कैसे करते हैं, ये नहीं जान रहे हैं, हम इसको सिर्फ देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये क्या होते हैं। ओके, तो देखिए ये सारे ऑप्शन हमारे एक्टिवेट कैसे होंगे। हम क्या करेंगे, टैली की विंडो में तो आ गए हैं, तो हम जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, F11 फीचर्स प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये परचेस ऑर्डर, अलाउ परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको भी यस कर देते हैं। अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको भी यस कर देते हैं। इसके बाद हम कहाँ जाते हैं, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट में भी यस कर देते हैं। फिर इसके बाद रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड में भी यस कर देते हैं। हमने इसको यस कर दिया। जैसे हम इसको एक्सेप्ट करा के बाहर आते हैं, एस्केप की दबाते तो हम इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर्स में। यहाँ हम क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमारे क्या खुलते हैं, इन्वेंट्री वाउचर्स खुलते हैं। तो आप देखिए बटन बार में सारी चीज़ें शो हो रही जो मैंने आपको समझाई थी अभी, परचेस ऑर्डर, सेल ऑर्डर, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, स्टॉक जर्नल, रिसीव नोट, फिजिकल स्टॉक। ठीक है, फिजिकल स्टॉक तो सिर्फ मैंने बताया नहीं था आपको। तो फिजिकल स्टॉक क्या होता है, जिसमें हमारे कितने स्टॉक है, ये सारी जानकारी हमें वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिल जाती है। ठीक है,
तो हम परचेस ऑर्डर की विंडो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम परचेस कर सकते हैं। जो भी स्टॉक हमने क्या किया, उसको स्टॉक को क्रिएट किया, तो उस स्टॉक को हम परचेस करने के लिए पहले क्या करते हैं, परचेस ऑर्डर बनाते हैं। फिर है हमारा क्या, सेल ऑर्डर। तो यहाँ पे हम सेल ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी हमें सेल करना है तो हम ऑर्डर जो हम खरीदते हैं उसी को तो हम बेच सकते हैं। फिर ये तो अब क्या हो गया, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, बटन बार में वापस आते हैं। हम यहाँ पे रिजेक्शन इन देखते हैं। तो रिजेक्शन इन में आपका देखिए शो हो रहा है। फिर उसके बाद रिजेक्शन आउट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, परचेस किया हुआ आप रिजेक्शन को आउट कर सकते हैं। फिर स्टॉक जर्नल है। स्टॉक जर्नल में देखो मैंने आपको बताया था ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, तो आपको ये विंडो शो हो रही है। आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि स्टॉक जर्नल क्या होता है, स्टॉक जर्नल समझाइए। तो स्टॉक जर्नल क्या होता है, जिसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल एक गोदाम से या फिर एक आइटम को दूसरे उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके लिए हम स्टॉक जर्नल का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट के साथ F7, ठीक है। तो स्टॉक जर्नल समझ में आ गया आपको। डिलीवरी नोट में आते हैं। तो डिलीवरी नोट में देखो मैंने आपको बताया था ना कि जब हम सेल करते हैं तो हम उसकी डिलीवरी के लिए हम सेल्स ऑर्डर का, सेल का डिलीवरी नोट का यूज़ करते हैं। फिर हम आते हैं, डिलीवरी नोट तो हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम कहाँ आएंगे, रिसीव नोट में। तो यहाँ पे हमें रिसीव नोट किसका बनाना पड़ता है, जब हम परचेस करते हैं तो उसका हमें क्या बनाना पड़ता है, एक रिसीव नोट बनाना पड़ता है। ये सारे हो गए। इसके बाद पोस्ट डेटेड वाउचर तो मैं आपको समझा चुकी हूँ किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या सीखा कि इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होते हैं, इन्वेंट्री वाउचर्स की विंडो कैसी होती है, जिसमें हम एंट्रीज वगैरह करने के लिए किस किस पर्पस का यूज़ करते हैं। तो आज हमने सीखा इन्वेंट्री वाउचर्स। अब हम आगे की क्लास में सीखेंगे इनमें एंट्री करना, जिसके लिए हम आगे ऑप्शंस बढ़ाते जाएंगे। ओके।